तो हे गाइस, वेलकम टू ड्रीम जॉब्स। तो आरएफसीएल यानी कि रामागुंदम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड की तरफ से मैनेजमेंट ट्रेनी की पोजीशंस निकल के आई है। ये जो पोजीशंस रहने वाली है कम्प्लीटली फ्रेशर पोजीशन रहने वाली है। इसमें आपको सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी देखने मिलेगी। कुछ 45 to 55,000 रुपीज़ पर मंथ का आपका सैलरी रहेगा। और जो मैनेजमेंट ट्रेनी रहने वाला है ये काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए निकला है। इसमें जो आपको एजुकेशन लगने वाला है वो लगने वाला है एक इंजीनियरिंग डिग्री। और कुछ पोजीशन एलएलबी वालों के लिए भी निकला है और एचआर पोजीशंस भी निकले, तो वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको लेटेस्ट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जॉब्स मिलते रहेंगे। तो ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ है। ये निकला है रामागुंदम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड की तरफ से। ये जो आरएफसीएल है ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है एक्चुअली, मतलब दो तीन कंपनी ने मिलकर फॉर्म किया इसको। तो जो कंपनी रहने वाला है एफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ईआईएल इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड और फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये तीनों कंपनी ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया है जिसका नाम है आरएफसीएल। तो ये जो मैनेजमेंट ट्रेनी हायर कर रही है एक्चुअली दो लोकेशन के लिए हायर कर रहे हैं। एक जो है वो रामागुंदम प्लांट के लिए हायर कर रहे हैं जो रहेगा आपका तेलंगाना में, और जो दूसरा रहने वाला है कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए हायर कर रहे हैं जो रहने वाला है आपका नोएडा में। तो यहाँ पर उन्होंने पोजीशंस एंड वैकेंसीज के बारे में बताया। जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल वालों के लिए निकला है 10 पोजीशंस निकली है टोटल। मैनेजमेंट ट्रेनी मैकेनिकल वालों के लिए भी पोजीशन निकला है, उसमें आपके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रहने वाले 6। मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी पोजीशंस निकला है, इसमें आपके वैकेंसीज रहेंगे 3। मैनेजमेंट ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए रहने वाला है वैकेंसीज 2। वही मैनेजमेंट ट्रेनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए रहने वाला है 3 पोजीशंस। और मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ वालों के लिए रहने वाला है 1 पोजीशन। वही मैनेजमेंट ट्रेनी एचआर वालों के लिए भी रहने वाला है, उनके लिए टोटल निकली है 3 पोजीशंस। तो ऐसा टोटल 28 पोजीशन निकल के आई है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी अलग से सीट निकली है, टोटल उन लोग के लिए 4 सीट्स निकल के आई है। यहाँ पर उन्होंने कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के हिसाब से। तो आप एक बार पढ़ लेना अपने हिसाब से। तो इसमें पेमेंट पर्क और सर्विस बॉन्ड क्या रहने वाला है। तो फर्स्टली जो आपका बेसिक पे रहेगा वो रहेगा 40,000 से लेके 1,40,000 के बीच में। स्टार्टिंग में आपको 40,000 मिलेगा, वो ग्रेजुअली बढ़ के 1,40,000 हो जाएगा। बेसिक पे के साथ आपको कुछ पर्क्स भी मिलेंगे, जैसे कि इंडस्ट्रियल डियरेंस अलाउंस मिलेगा, कंपनी का अकोमोडेशन मिलेगा, अगर हाउस रेंट पे लेते हो तो उसका भी आपको अलाउंस मिलेगा। साथ ही में आपको लीव मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी, प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा, ग्रेजुएटी मिलेगी, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा, और भी बहुत सारे वेलफेयर स्कीमास मिलेंगे आपको। तो जो आपका सर्विस बॉन्ड रहने वाला है वो रहने वाला है एटलीस्ट 3 ईयर्स का, तो मिनिमम 3 ईयर्स का रहने वाला है। और जो अमाउंट रहने वाली है वो रहने वाली है 1,20,000 रुपीज़। तो अगर आप 3 ईयर से पहले छोड़ के जाते हो तो आपको कंपनी को 1,20,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो जो एजुकेशन क्राइटेरिया रहने वाला है वो रहने वाला है, जैसे कि अगर आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल के लिए अप्लाई करना है तो आपको फर्स्टली एक तो नहीं तो बीटेक नहीं तो बीएससी डिग्री चाहिए। और जो ब्रांचेज जो रहेंगे वो रहेगी केमिकल इंजीनियरिंग नहीं तो केमिकल टेक्नोलॉजी। ये अगर आपके पास बीओई सर्टिफिकेट है यानी कि बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट है तो आप उनके प्रीफर्ड कैंडिडेट रहोगे, मतलब आपको वो लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। वही अगर आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए अप्लाई करना है तो आपको बीटेक नहीं तो बीएससी चाहिए। ब्रांच जो रहेगा आपका वो रहेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं तो टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी सेम रहने वाला है, बीटेक बीएससी जो रहेगी वो रहेगी एक तो इलेक्ट्रिकल नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं तो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर आपको मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन में अप्लाई करना है तो आपको जो एजुकेशन क्राइटेरिया लगेगा वो लगेगा बीटेक नहीं तो बीएससी। ब्रांचेज रहेगी इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन और प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल और अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल वाले। वही अगर आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करना है तो आपको बीटेक नहीं तो बीएससी इंजीनियरिंग चाहिए। ब्रांचेज जो रहेगी कंप्यूटर साइंस या तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले। अगर आपने एमसीए किया आप फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। वही अगर आपको लॉ वाले की पोजीशन के लिए अप्लाई करना है मैनेजमेंट ट्रेनिंग लॉ वाले के लिए तो उसमें आपको फर्स्टली तो एक डिग्री लगेगी इन लॉ एलएलबी। अगर आपने 5 ईयर का इंटीग्रेटेड एलएलबी किया आप फिर भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफिकेशन या डिप्लोमा है किसी कॉर्पोरेट लॉ में तो आप उनके प्रीफर्ड कैंडिडेट रहोगे। वही अगर आपको एचआर वाले पोजीशन के लिए अप्लाई करना है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एचआर तो उसके लिए आपको लगेगा एक तो एमबीए लगेगा नहीं तो इंटीग्रेटेड एमबीए लगेगा। आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया फिर भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने डिप्लोमा किया ऑफ मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन जो कि रहने वाला एचआरएम में या पर्सनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में तो फिर भी चलेगा। अगर आपके पास डिग्री है एलएलबी में तो आप उनके डिज़ायरेबल कैंडिडेट रहोगे।
एज जो रहने वाला है वो रहने वाला है आपका मिनिमम आपको 18 ईयर्स ऑफ एज चाहिए। वही मैक्सिमम जो एज रहने वाला है वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए रहने वाले 25 ईयर्स, और जो MBA और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रहने वाला है 29 ईयर्स। ये जो एज रहने वाला है ये जनरल कैटेगरी के लिए रहने वाला है। कास्ट वालों को रिलैक्सेशन देखने मिलेगा। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया भी दिया है, जैसे कि 60% मार्क्स कंपलसरी रहने चाहिए अगर आप जनरल OBC या EWS कैंडिडेट हो तो। वही अगर आप SC ST और PWD कैंडिडेट्स हो तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स रहना चाहिए आपके जो आपने जिसमें डिग्री किया है उसमें। तो जो एज रिलैक्सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है 5 ईयर्स SC और ST के लिए, 3 ईयर्स रहने वाला है OBC के लिए। वही अगर आप एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो आपका जो अपर एज लिमिट रहेगा वो रहेगा 40 ईयर्स जनरल कैटेगरी के लिए, 45 SC ST के लिए और 43 रहेगा OBC वालों के लिए। अगर आप एक PWD कैंडिडेट हो जनरल में तो आपको एज रिलैक्सेशन रहेगा 10 ईयर्स का, 15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन रहेगा PWD SC ST कैंडिडेट्स के लिए, और 13 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन रहेगा PWD OBC कैंडिडेट्स के लिए। आपका एप्लीकेशन फ़ी जो रहेगा वो रहेगा 700 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा अगर आप जनरल OBC या EWS कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो। वही अगर आप एक SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो आपको कोई भी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है ये। बाकी सबके लिए 700 रुपीज़ कंपलसरी पे करना पड़ेगा आपको। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, तो एप्लीकेशन लिंक रहने वाली है https://www.rfcl.co.in, उधर जाना है और उधर करियर वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। मैं आपको डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ पर भी क्लिक करके अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है 2 स्टेप में रहने वाला है। फर्स्ट जो रहने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और सेकंड जो रहने वाला है आपका रहने वाला है इंटरव्यू। फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा ये ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहेगा, मतलब MCQs आएंगे आपको। आपको ये जो टेस्ट रहेगा वो उनके एग्ज़ाम सेंटर्स में जाके देना पड़ेगा, आप घर से नहीं दे सकते। आपको डेट टाइम और वेन्यू एग्ज़ाम सेंटर का एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा, मतलब आपको जो एडमिट कार्ड इशू होगा उस पर लिखा रहेगा पहले से। यहाँ पर उन्होंने लिस्ट दिया है एग्जाम सेंटर का, आप पढ़ सकते हो पॉज करके। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है 2 पार्ट्स में रहेगा। फर्स्ट तो रहेगा डिसिप्लिन रिलेटेड और सेकंड रहेगा एप्टीट्यूड रिलेटेड। डिसिप्लिन रिलेटेड मतलब समझो अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से अप्लाई कर रहे हो तो मैकेनिकल ब्रांच के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल से कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड रहेंगे। वही अगर आप IT के लिए अप्लाई कर रहे हो तो IT रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, और बेसिक एप्टीट्यूड रिलेटेड भी रहेंगे। ये जो टेस्ट है आप 2 लैंग्वेज दे सकते हो, एक तो हिंदी में दे सकते हो, नहीं तो इंग्लिश में दे सकते हो आपके हिसाब से। टेस्ट का जो ड्यूरेशन रहने वाला है वो रहने वाला है 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे का आपका टेस्ट रहेगा, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स ईच, 1 मार्क का हर एक क्वेश्चन रहेगा। जिसमें जो आपके जो 100 क्वेश्चन रहेंगे वो मिक्स रहेंगे उस करिकुलम में जिसमें आपने पढ़ाई की है। वही जैसे मैंने ऊपर बताया, अगर आप IT से हो तो IT रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल रिलेटेड वैसा। और जो 50 क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे जनरल इंग्लिश, नहीं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज और अवेयरनेस पे बेस रहेंगे वो 50 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है आपको रॉन्ग आंसर देने पे। तो CBT के बाद आपका रहने वाला है पर्सनल इंटरव्यू। अगर आपने CBT पास कर लिया तो आपको वो लोग पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। आपको पर्सनल इंटरव्यू उनके ऑफिस में जाके देना पड़ेगा। जो रेशो रहेगा इंटरव्यू का वो रहने वाला है 1:8। जब आप पर्सनल इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो लोग आपको AC 2 टायर का रिटर्न टिकट करके देंगे। एक चीज़ याद रखना, आपको CBT में भी क्वालिफाई करना है और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू में भी क्वालिफाई करना है फाइनल सिलेक्शन के लिए। मिनिमम जो आपका एवरेज मार्क्स रहेगा वो रहेगा 50% मार्क्स। तो लास्ट स्टेप जो रहेगा आपका वो रहेगा फाइनल सिलेक्शन। यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। जो मेरिट लिस्ट बनेगा ये रहेगा आउट ऑफ 100 मार्क्स। 80% मार्क्स जो वेटेज काउंट रहेगा वो रहेगा CBT एग्जाम का, और 20% जो मार्क्स काउंट रहेगा वो रहेगा पर्सनल इंटरव्यू का। तो ऐसा टोटल 100% मार्क्स रहेगा आपका। एक चीज़ याद रखना, आप रोटेशनल शिफ्ट में काम करने के लिए रेडी रहने चाहिए, जैसे जॉब की रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट, तो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो कट ऑफ डेट रहने वाला है 29 फरवरी। तो ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये चालू हो चुका है 14 फरवरी से 14 फरवरी, और जो लास्ट डेट रहने वाला है आपका अप्लाई करने का वो रहने वाला है 14 मार्च। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो इससे पहले ही अप्लाई कर लेना, 1 मंथ का टाइम दिया वो लोग ने। आपको एप्लीकेशन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ पर भी क्लिक करके अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे आप ये वाले वेबसाइट पे आ जाओगे। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना, यहाँ पर आपको मिलेगा करियर अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट पे ही रहेगा। अगर आप बाद में देखते हो शायद से नीचे जा सकते हैं, तो आपको ये वाला पोस्ट खोलना है, रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी। इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, डिटेल एडवर्टाइजमेंट और क्लिक हियर टू अप्लाई। तो जैसे आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अभी हमने जो PDF देखा आपको वो डाउनलोड हो जाएगा। तो एक बार वो डाउनलोड करके पढ़ लेना आप अच्छे से, और फिर वापस आके यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना, क्लिक हियर टू अप्लाई पे। अगर आप फर्स्ट टाइम इस पर रजिस्टर कर रहे हो तो यहाँ पर क्लिक करना फ्रेश कैंडिडेट टू क्रिएट लॉगिन पे। और अगर आपने पहले भी अकाउंट बना के रखा है तो आप डायरेक्टली सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। एक चीज़ याद रखना, 14 मार्च लास्ट डेट रहने वाला है, तो अगर आपको अप्लाई करना है तो उससे पहले ही अप्लाई करना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे।